Self-doubt is normal. Everyone is facing it. Okay, you are no different. If you are not having self-doubt, then some issue is there. But if you are having self-doubt, then everything is normal. And this is not at all problematic. All the winners that you see go through the same thing. But the only difference is, even after having the self-doubt, they kept going. And that is the most important thing. Okay, so don't worry too much. The only thing that you have to do is you have to keep going. Okay, and the things will fall in place. With this, you are doing idioms and phrases. We are already done with how many videos? 6. Okay, and this is the 7th one. So in the last, मैंने बोला था कमेंट में you have to write sentences. ठीक है, तभी याद रहेगा सर. Now हमने लास्ट में बनाया था क्या? पीस ऑफ केक. क्या मतलब है इसका? लास्ट में ही हमने किया था. आप बताओ क्या मतलब है. ओके, पीस ऑफ केक. एंड हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट किया था जिसका सेंटेंस भी है क्या? गिफ्ट ऑफ द गैब. गिफ्ट ऑफ द गैब. आप लोग बताएंगे क्या मतलब है सर? अदरवाइज गो बैक एंड वॉच. सो विल कंटिन्यू विद दिस. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. बी वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा. सो द विंटेज कार रिस्टोरेशन ended up costing me an arm and a leg, but it was worth it to see it gleaming again. ठीक है, gleaming again. क्या? विंटेज कार को रिस्टोर कराना. बट वो कैसा रहा? क्या हुआ उससे? क्या कॉस्ट किया? कॉस्ट नाम एंड लेग. बहुत बहुत ज़्यादा महंगा. बट उसको देखना बहुत मज़ा आ गया. क्या बोलते हो? तृप्त हो गया. ओके, सो कॉस्ट नाम एंड लेग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव. ठीक है, नॉट इकोनॉमिकल. Not economical. Okay, so करंट अफेयर्स का सीरीज इज ऑल्सो लाइव. ओके, जिसमें आप नवंबर का देखेंगे तो 10 पार्ट्स हैं. सब कुछ उसमें कवर हुआ है. पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में. एंड ऑल्सो वेरी गुड फॉर रिविजन. बोल्ड किया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एंड सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी उसमें. नेशनल, इंटरनेशनल, योर स्पोर्ट्स, डिफेंस, अपॉइंटमेंट्स, obituaries, who died, your important books, festivals, national, international, ऑल दी इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस जो भी आए हैं. साथ ही डिफरेंट जीडीपी फॉरकास्ट जो आते हैं एंड में ईयर के. ठीक है, वो अपने लिए जो डिफरेंट कंपनीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने दिए हैं, सब कुछ उसमें कवर किया गया है. सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. साथ ही जो हम ये कर रहे हैं, ये डिफरेंट एग्जाम्स में जो आए हैं हमने वो लिए हैं. साथ ही कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो. तो दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. स्मेल अ रैट मतलब सस्पेक्ट समथिंग फाउल. मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है, देखा आपने सीआईडी. क्या गड़बड़ है? ओके, तो इससे याद रखना दया कुछ तो गड़बड़ है. क्या है? स्मेल अ रैट. एग्जाम्पल, आफ्टर सीइंग हाउ ईगर ही वॉज टू सेल हिज कार फॉर सच अ लो प्राइस, आई बिगिन टू स्मेल अ रैट एंड सस्पेक्टेड दैट देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग. ठीक है, जिस तरीके से वो ईगर है, ईगर मतलब जल्दी कर रहा है बेचने में अपनी कार को और इतने कम प्राइस में, तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है, दया समथिंग इज फिशी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. समथिंग इज फिशी ये भी एक अलग प्रोवर्ब या इडियम आप मान सकते हैं. समथिंग इज फिशी, बट फिशी वर्ड इज ऑल्सो क्या मतलब होता है? कुछ तो गड़बड़. समथिंग अनयूजुअल. ओके, बी इन अ टाइट कॉर्नर मतलब इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ये. हमने एक सेंटेंस किया था. ठीक है, इसका बी इन अ टाइट कॉर्नर मतलब एक बहुत ही टफ सिचुएशन में, या इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. यू आर नॉट हैविंग मच ऑप्शंस. अब आपको यही करना है एंड यू आर इन अ टफ सिचुएशन. ठीक है, you haven't scored good in the midterms and now you are in a what? A tight corner that you have to score good in the end exam.
So tight corner is very difficult or troublesome situation. Your guess is as good as mine. To have no idea about anything. ठीक है, Your guess is as good as mine मतलब आपको पता ही नहीं है भैया क्या है, पर आप फिर भी दिए जा रहे हो ज्ञान, है ना, जो आजकल होता है बहुत ज़्यादा. सो एग्जाम्पल इज, will this flight reach on time? Your guess is as good as mine मतलब you have no idea about anything. Okay, guess is as good as mine. पॉजिटिव मत लिख देना कि मतलब जिसको आइडिया है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. मतलब कुछ आइडिया नहीं है उस बारे में, नथिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, गेस इज एज गुड एज माइन. सरकैज़म. ओके, राइज एंड शाइन, ये भी बहुत आपने कोट्स वोट्स में भी देखा होगा. वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड प्रॉम्प्टली, ठीक है, कुछ भी करना, उभर के आना, दैट इज राइज एंड शाइन. वेट वंस विसल मतलब हैव अ ड्रिंक. वेट वंस विसल गीला करना, विसल को. सो विसल कहाँ से बजाते हैं हम, यहाँ से, गीला कर रहे हैं यहाँ से, तो ड्रिंक. ओके, सो इससे याद रखना, लिखना मत सर ये सब कहीं, याद रखने के लिए, ठीक है. हैव अ ड्रिंक, वेट वंस विसल. पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, स्टार्ट इम्प्रेसिवली, और जो आपका बेस्ट है उसको प्रेजेंट करना, बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, और बेस्ट वर्जन ऑफ यू. पुट दी बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है, पुट दी बेस्ट फुट फॉरवर्ड. नाउ स्टिक वंस नेक आउट मतलब टू टेक अ रिस्क, टू डू समथिंग व्हाट, करेजियस. क्या बोलते हैं उसको, स्टिक वंस नेक आउट. इन पे आपको बनाने हैं सेंटेंसेस. देन एग्जामिनर्स का वेरी फेवरेट, पुट ऑफ, ठीक है. कॉल अपॉन, पुट ऑफ, ये वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, आगे हम साथ में भी देखेंगे. ये सारे कॉल से जुड़े हुए जितने भी हैं, पुट से जुड़े हुए जितने भी हैं, एक साथ, अभी इसमें सारे हैं इंपॉर्टेंट. पुट ऑफ इज टू पोस्टपोन और अरेंज अ लेटर डेट, ठीक है, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना कि अब नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतज़ार, ठीक है. सो टू पोस्टपोन और अरेंज अ लेटर डेट, दैट इज टू पुट ऑफ, अभी के लिए टू पुट ऑफ, टू पोस्टपोन. आयरन आउट, अगेन दिस वॉज इन CAPF AC, SSC में भी आया है, CGL. ओके, व्हाट, आयरन आउट मतलब टू रिजॉल्व बाय डिस्कशन, ठीक है, टू रिजॉल्व बाय डिस्कशन. इन पे सेंटेंसेस बनाने हैं आपको. तो रिजॉल्व बाय डिस्कशन इज, डिस्कशन से चीज़ों को सॉल्व करना है, एक समाधान तक पहुंचना है. सो दैट इज आयरन आउट. कैसे याद रखना है, आयरन को आउट कर दिया, ठीक है, तलवारें नहीं चलेंगी, डिस्कशन से सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ टीयर अप, टू डिस्ट्रॉय और सीवियरली डैमेज समथिंग, आंसू, ठीक है. टीयर अप, टू डिस्ट्रॉय और सीवियरली डैमेज समथिंग. ऑल्दो दिस इज नॉट दैट टीयर, इधर किसकी बात हो रही है, आप इस तरीके से याद रखना कि फाड़ डालना, फाड़ने से क्या होगा, आंसू. टीयर भी वही होता है, आंसू निकल जाएंगे. तो दैट इज टू डिस्ट्रॉय सीवियरली, टू डिस्ट्रॉय और सीवियरली डैमेज समथिंग, ठीक है. याद आ जाना चाहिए यार, इतना ऐसा कुछ कुछ बकवास करने के बाद. ओके, सो अदरवाइज सीधा सीधा पढ़ने से कई बार मिक्स हो जाता है चीज़ें. सो टीयर अप इज टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक है, या डैमेज समथिंग. देन स्पीक ऑफ द डेविल, important, speak of the devil, that is the person you are talking about shows up at the exact time, ठीक है. आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, एकदम से वही पर्सन आ जाता है, तो आप क्या बोलते हो, भैया इसी की बात कर रहे थे और यही पहुंच गया है. सो दैट इज स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल कम्स, ठीक है. ऐसे भी बोलते हैं कि आप बात कर रहे थे डेविल की और वो पहुंच गए हैं वही. एग्जाम्पल इज, आई होप ही डजंट शो अप टू द ऑफिस टुडे. ओ,
स्पीक ऑफ द डेविल, हियर ही कम्स। ठीक है, आई होप कि ऑफिस ना आए, बट आप बात कर रहे थे और ये आ गया। एक इस बारे में हम क्या डिडक्शन क्या होता है, जो आपको लाइन या इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आप क्या चीज़ें डिडक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा है ना, ऑल एज आर बीज, ऑल बॉल्स आर बैट्स और कैट्स आर डॉग्स। तो इसमें से क्या क्या होगा, सारे कैट मंकी होंगे या नहीं होंगे। तो इससे आई होप ही डजंट शो अप टू द ऑफिस, बोल रहा है कि ऑफिस ना आए। तो इससे हम क्या डिडक्ट कर सकते हैं कि ये मैनेजर तो नहीं होगा पक्का उसका, है ना, कि मैनेजर विल नेवर से कि ये ऑफिस ना आए। ठीक है, क्योंकि वो तो बोलेगा भैया तुम बेड पे भी हो तो भी आ जाओ, बेड लेके आ जाओ, कोई नहीं। सो आई होप ही डजंट शो अप टू द ऑफिस टुडे, वो स्पीक ऑफ द डेविल एंड हियर ही कम्स। स्पीक ऑफ द डेविल इज जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं आप, पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट शोज अप, उसी टाइम वो वहाँ पहुँच जाए। सो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल। एंड इन द नेक्स्ट वील स्टार्ट विद बाय हुक और बाय क्रूक। ये भी कई बार आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में, मतलब बाय एनी मीन्स, सही है गलत है आई डोंट केयर, बट बाय एनी मीन्स एनी हाउ आई हैव टू अचीव दिस, सो दैट इज बाय हुक और बाय क्रूक। ऑल्दो वी विल स्टार्ट विद दिस इन दी नेक्स्ट। तब तक आप इसके सेंटेंस बताएंगे कहाँ, इन दी एरिया नोन एज कमेंट सेक्शन। ओके, फ्री फैसिलिटी, मुख्यमंत्री कमेंट योजना। ठीक है, सो we'll meet again. Different places are already live for your benefit. So we'll continue with this in the next. Thank you.